हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास के आईटी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक और नए चैप्टर को लेकर के। ये चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, ये अपने पास वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी यूनिट से रिलेटेड है, जो कि सब्जेक्टिव स्पेसिफिक स्किल्स हैं, जो यूनिट 4 है अपने पास में। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर या इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बात करने वाले अपने इंस्टेंट मैसेजिंग को लेकर के। ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे कौन कौन से ऐप है या ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग इंस्टेंट मैसेज सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। शॉर्ट में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो चैटिंग किस तरीके से की जा सकती है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजेंडा को लेकर के कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने इंस्टेंट मैसेजिंग को लेकर के कि इंस्टेंट मैसेज आखिर होता क्या है। उसके अलावा दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे ICQ, जो कि सबसे पहला अपने पास इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप और एप्लीकेशंस रही है, वेबसाइट्स रही है, उसको लेकर के। देन उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ बात करेंगे कुछ की फीचर्स को लेकर के जो इंस्टेंट मैसेजिंग से रिलेटेड होते हैं। इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ बात करेंगे हम लोग गूगल हैंगआउट को लेकर के, गूगल हैंगआउट्स आखिर होता क्या है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से गूगल हैंगआउट के अंदर हम लोग अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा आगे चलते हुए अच्छा लगे तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन को लेके, इंस्टेंट मैसेजिंग होता क्या है। दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसको शॉर्ट में हम लोग IM भी कहते हैं, IM, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब रियल टाइम पे कम्युनिकेशन है। मैं अभी यहीं से दोस्तों आपको चैट करता हूं, यहाँ आपको व्हाट्सएप पे कुछ लिख करके सेंड करता हूं, सेम टाइम पर वो मैसेज आप तक मिल जाएगा और आप भी मुझे वापस रिप्लाई करेंगे, अभी के अभी मेरे पास ये मैसेज आ जाएगा। इसी टाइप से आप लोग फेसबुक मैसेंजर यूज कर रहे हैं, आप लोग कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आप लोग सिग्नल यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स आज के टाइम पर अवेलेबल है, जिसको यूज करते हुए हम लोग हाथों हाथ मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं सेम टाइम पर, रियल टाइम पर। तो यही है कि इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि IM रेफर्स टू रियल टाइम कम्युनिकेशन विद द यूजर एट द अदर एंड थ्रू एन एप्लीकेशन, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन को अपन क्या कह सकते हैं, इंस्टेंट मैसेंजर, जैसे कि फेसबुक मैसेंजर या और दूसरे भी आपके पास जो मैसेंजर्स आते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग और बात करने वाले हैं कि जो मोस्ट ऑफ द इंस्टेंट मैसेंजर्स जो होते हैं वो अपने पास क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज करते हैं। जैसे दोस्तों अभी रिकॉर्डिंग करते टाइम पर मैं अपने मोबाइल का जो है उसको फ्लाइट मोड पे डाल चुका हूं। फ्लाइट मोड पे आप लोग समझते हैं। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि अभी मेरे पास कोई मैसेज, कोई कॉल मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन इसी टाइम पर अगर आपने मुझे मैसेज डाल रखा है तो दोस्तों जब मैं इंटरनेट कनेक्ट करूंगा अपने किसी भी डिवाइस के साथ, चाहे लैपटॉप के साथ, चाहे मोबाइल के साथ, तो दोस्तों वो मैसेज मेरे पर्टिकुलर सिस्टम तक पहुंचेगा। तो वो मैसेज अभी तक कहां पड़ा है, आपने जो मैसेज मुझे सेंड किया है वो मैसेज अभी कहां पड़ा है, तो वो कहां पड़ा है, सर्वर पे। जैसे ही दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर को या अपने डिवाइस को, अपने मोबाइल को सर्वर के साथ कनेक्ट करूंगा इंटरनेट कनेक्टिविटी के बाद, तो वहां से मैसेज मुझे हाथों हाथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ यही कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द इंस्टेंट मैसेंजर्स यूज क्लाइंट सर्वर मॉडल वेयर मैसेजेस फ्रॉम अ यूजर आर सेंट टू द सर्वर फर्स्ट एंड देन फॉरवर्डेड टू द इंटेंडेड रिसिपिएंट। तो मेरे पास तब पहुंचेगा जब मैं इंटरनेट कनेक्ट करूंगा सर्वर के साथ, अपना एस्टेब्लिश करूंगा अपने नेटवर्क को या कनेक्शन को, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि वन ऑफ द फर्स्ट पॉपुलर IM वाज, सबसे पहला जो था दोस्तों उसको कहते थे ICQ, ठीक है, ICQ, लेकिन शॉर्ट में इसको लिखते हैं ICQ। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ICQ की फुल फॉर्म क्या है, I seek you, ठीक है। और ये जो है आपके पास में वो 1996 के अंदर इसको डेवलप किया गया था।
लॉन्च किया गया था। दोस्तों इसी तरीके से जब ये पॉपुलर हो गया तो आगे आने वाले कुछ टाइम बाद यानी कि इन 1998 ICQ को जो है वो खरीद लिया है अमेरिका ऑनलाइन यानी कि AOL कंपनी ने, और उसके बाद में उसने जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग फील्ड के अंदर अपने आप को बहुत पॉपुलर किया है। तो बहुत पुराना, बहुत कह सकते हैं फेमस जो आपके पास सॉफ्टवेयर था उसका नाम क्या था, ICQ। आप लोग जानते हैं लाइक इन दिनों में अगर अपन बात करें व्हाट्सएप को लेकर के, इंस्टाग्राम को लेकर के, तो दोस्तों ये सब अपने आप में इंडिविजुअल्स ऐप और एप्लीकेशंस हुआ करती थी। जैसे फेसबुक ने जो है वो इंस्टाग्राम को खरीद लिया, फेसबुक ने जो है इसको हम लोग व्हाट्सएप को खरीद लिया। तो आप लोग जानते हैं कि इसके पीछे जो है वो स्ट्रेटेजी क्या कुछ रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक कंपनी कई बार दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। तो यहाँ पर जो है वो ICQ को किसने खरीद लिया था, AOL ने, और उसके बाद वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अपने पास बहुत सारे अपने अलग अलग जो है वो सॉफ्टवेयर हैं, या कह सकते हैं इंस्टेंट मैसेंजर्स है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। इन दिनों में अगर हम बात करें तो दोस्तों आप इमेज में भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप है, गूगल हैंगआउट्स है, या अपने पास में फेसबुक है, स्काइपी है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अभी अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, ऑडियो चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पे हम लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को, ग्रुप को ले सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग किसी भी टाइप की फाइल को दोस्तों ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आज हम लोग अपने मैसेंजर्स के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेंजर्स, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है ये बात कर सकते हैं कि फॉर यूजिंग ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स और कॉन्फ्रेंसिंग यूजर मस्ट हैव माइक्रोफोन, हेडसेट और स्पीकर एंड वेब कैमरा सो दैट दे कैन टॉक और सी ईच अदर। तो ऑब्वियस है मोबाइल में तो ये सारी चीजें आती है, आप लोग ज्यादातर मोबाइल से ये चीजें यूज करते हैं, लेकिन अगर आप सपोज डेस्कटॉप के थ्रू अगर इनको चलाना चाह रहे हैं तो सुनने के लिए स्पीकर की रिक्वायरमेंट होगी, बोलने के लिए माइक की रिक्वायरमेंट होगी, और वीडियो कॉल करने के लिए आपको कैमरा की रिक्वायरमेंट भी हो ही सकती है। लेकिन स्मार्टफोन में, लैपटॉप में ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग यहाँ बात करें कुछ की फीचर्स को लेकर के, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करें, लाइक आप व्हाट्सएप करें, इंस्टाग्राम करें, फेसबुक करें, और भी अगर आप कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, उन सभी के कुछ कॉमन की फीचर्स है जो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कौन कौन से फीचर्स है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, इट इज फास्टर देन एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हाथों हाथ आप जस्ट एक मैसेज टाइप करिए, विद इन सेकंड्स दोस्तों वो मैसेज आपके फ्रेंड्स तक जाएगा, और 1-2 सेकंड्स के अंदर वापस वहां से रिप्लाई भी हो चुका होगा। तो सबसे फास्टेस्ट आपके पास कम्युनिकेशन होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ कह सकते हैं, यूजर कैन कॉन्टेक्ट टू IM रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। मतलब किसी भी जगह पर आप लोग हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस कनेक्ट कर लीजिए, आप इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जब भी आपको सुटेबल टाइम हो आप उन मैसेजेस को देख सकते हैं, देन उसके बाद आप रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो मैसेज आप तक नहीं आए वो अभी तक सर्वर पे पड़े हैं, आप उसको फिर से देख करके वापस रिप्लाई कर सकते हैं। तो यूजर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एज पर देयर सुटेबल टाइम। ऐसे ही अ यूजर कैन मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल टू चैट विद देम इन वन गो। तो हम लोग जानते हैं लाइक व्हाट्सएप पे अपने खूब सारे ग्रुप्स होते हैं, और उस ग्रुप्स के हम लोग यह कह सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक एडमिन होगा, और वो जो फैसिलिटीज देना चाहता है वैसी वो हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग अपने ग्रुप भी बना सकते हैं। इसी टाइप से यूजर कैन शेयर द स्क्रीन यूजिंग द स्क्रीन शेयरिंग फीचर्स। तो ऑलमोस्ट सभी जो आपके पास कह सकते हैं जो ऐप है वो आपको स्क्रीन शेयरिंग फीचर्स भी अवेलेबल करवाता है, तो आप वो भी यानी कि आप अपनी स्क्रीन जो है उसको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम लोग बात करें कुछ और की फीचर्स को लेकर के, तो दोस्तों सबसे पहले अपने पास एक और आएगा, वो है यूजर कैन सेंड मैसेज एंड ट्रांसफर फाइल्स सच एज इमेज, ऑडियो, वीडियो क्लिप्स एंड टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट। तो आप किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं। ऐसे ही यूजर कैन इवन चैट फेस टू फेस विद फ्रेंड्स और बिजनेस क्लाइंट्स थ्रू अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। तो आप जो है फेस टू फेस कॉल भी कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इसी तरीके से हम लोग जो है जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं वो लोकेशन शेयर करते हैं। आजकल बड़ा कॉमन है, आप अपने फ्रेंड्स को अपने घर की लोकेशन सेंड कर दो, वो सीधा आपके घर के बाहर तक पहुंच जाएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला, कौन सा घर नंबर, बस आप लोकेशन भेजो, उस लोकेशन तक वो पहुंच जाएगा यूजिंग गूगल मैप, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंट चैट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इवन की ऑफलाइन रहते हुए भी कई बार हम लोग अपने मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, जैसे ही हम लोग ऑनलाइन होंगे वो मैसेज वहां तक पहुंच जाएगा,
ठीक है। इसी तरीके से और अपने पास जो यहाँ पर कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि यूजर कैन शो और हाइड देयर अवेलेबिलिटी एज पर देयर चॉइस। तो कई बार होता है ना, हम लोग अवेलेबिलिटी शो करते हैं या हाइड कर सकते हैं फेसबुक पे भी, या फिर व्हाट्सएप पर भी, या और दूसरे नेटवर्क जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भी। ऐसे ही दोस्तों अपने पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें कि ये है कि आप हिस्ट्री को यूज करते हुए या स्क्रॉल करते हुए जो आपने अभी तक चैट कर रखी है उस चैट को आप पढ़ सकते हैं। नहीं, पुरानी चैट भी आपके इंस्टेंट मैसेंजर्स में रहती है। लाइक मैं अगर आपको आज एक फोटो सेंड करता हूं दोस्तों, कोई टेक्स्ट सेंड करता हूं, जैसे ही आप उसको देखेंगे पता चलेगा आज से 1 महीने पहले वो जो मैंने आपको मैसेज सेंड किया वो आपके पास अभी तक भी उसमें पड़ा होगा, अगर आपने डिलीट नहीं किया है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के अंदर जो है वो अपनी हिस्ट्री यानी कि चैट हिस्ट्री रहती है, जिसको आप चाहे तो क्लियर कर सकते हैं, अपनी चैट विंडो में वो डेटा रहता है। इस तरीके से दोस्तों की फीचर्स के बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सर्विसेज को लेकर के कि इंस्टेंट मैसेजिंग की सर्विसेज क्या क्या होती है। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है अपने पास, वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक अपने पास एप्लीकेशन बेस्ड होता है, जैसे कि आप अपने मोबाइल के अंदर ऐप को डाउनलोड करते हो, लाइक फेसबुक का ऐप है, व्हाट्सएप का ऐप है, इसी टाइप से आपके पास और भी दूसरे ऐप आपके मोबाइल के अंदर हो सकते हैं। तो एक तो एप्लीकेशन बेस्ड होता है, ठीक है। इसी टाइप से दूसरा आपके पास होता है वेब बेस्ड। वेब बेस्ड मतलब आपको कोई गूगल क्रोम या कोई दूसरे ब्राउजर को स्टार्ट करना होता है, देन उसमें आप जो है लिखेंगे कि www.facebook.com, या फिर आप लिख सकते हैं कि व्हाट्सएप वेब आप ओपन कर सकते हैं। इसी टाइप से आप इंस्टाग्राम को ओपन कर सकते हैं, या और भी कोई दूसरे जो आप चैटिंग के लिए, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, उनकी आप वेबसाइट्स पर भी जाकर के चैट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पहले बात करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर्स को लेकर के। एप्लीकेशन बेस्ड आपके पास इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है, तो दोस्तों देयर आर एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, या दीज आर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट कैन बी इजीली डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर्स डिवाइस। आप मोबाइल पे, कंप्यूटर पे इनको डाउनलोड कर सकते हैं और देन उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं चैटिंग के लिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर से, पॉपुलर एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो हैंगआउट्स है, स्काइपी है, ठीक है, रेडिफबॉल है, या फिर अपने पास स्काइपी के साथ साथ अपने पास व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर से, ऐसे बहुत सारे ऐप और एप्लीकेशंस अपने पास अवेलेबल है। अच्छा, चैट क्या होती है आप लोग वैसे बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी दोस्तों साइड के अंदर मैंने एक इमेज के थ्रू बताया कि इंस्टेंट मैसेजिंग है। वहां से मैसेज आया, मैंने रिप्लाई किया, विद इन सेकंड्स फिर आया, मैंने फिर रिप्लाई किया, फिर आया, फिर रिप्लाई किया, फिर आया, फिर रिप्लाई किया। तो इस टाइप से चैट अपन कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन के बाद, वो है वेब बेस्ड। वेब बेस्ड के लिए वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए आपको लाइक गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स या दूसरे ब्राउजर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स को लेकर के जहां पर हम लोग चैट कर सकते हैं, लाइक हैंगआउट है, स्काइपी है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर जो है ईबडी को यूज कर सकते हैं, एमएसएन वेब मैसेंजर्स को यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप वेब को यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग चैट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट आप यूज करते हैं, एटलीस्ट 3-4 प्लेटफॉर्म पे तो आप लोगों के अकाउंट ऑलरेडी बने हुए होंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आईएम पर आपका जो भी आईएम एप्लीकेशन आप लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको पहले साइन इन होने की जरूरत है। जैसे व्हाट्सएप में फोन नंबर डालने की जरूरत है, इसी टाइप से आपको जो है अपने जैसे हैंगआउट्स है तो वहां पर आपको अपनी जीमेल आईडी डालने की जरूरत है। फेसबुक के ऊपर अगर आप लोग देखें तो आप जीमेल के थ्रू भी आ सकते हैं, या अपने जो फोन नंबर के थ्रू भी दोस्तों आप उसको लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास आपको क्या करना होता है, लॉग इन करना होता है। मोस्टली आप लोग ऑलरेडी लॉग इन होते हैं, ठीक है। जैसे डाउनलोड किया, एक बार कर लिया, अब वो आपका लॉग इन ही है जब तक आप मैनुअली लॉग आउट नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि जो भी आप यहाँ पर आईएम को यूज करें, जो भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को या सर्विसेज को आप यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट दोस्तों सब कुछ सेम काम होता है। मेन इनका काम कॉमन होता है, कम्युनिकेट करवाना। लेकिन हम लोग कह सकते हैं इंटरफेस और फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। किसी का कलर का हो सकता है, फाइल अपलोड करने का अलग हो सकता है, चैट करने का थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि एक कॉमन चीज इन सभी के बीच में रहती है, वो होता है कि ये सारे के सारे कम्युनिकेशंस के लिए यूज में आते हैं, ठीक है। जो भी आप आईएम सॉफ्टवेयर को या वेब्स को आप यूज करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों बात करने वाले हम लोग गूगल हैंगआउट्स को लेकर के, भाई गूगल हैंगआउट्स आखिर है क्या। तो यहां पर बात करने वाले गूगल हैंगआउट है क्या, तो जैसे हम लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं, आप गूगल हैंगआउट को सेम टू सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यू कैन यूज गूगल हैंगआउट्स फॉर वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट बेस्ड चैट, एंड यू कैन
कनेक्ट विद मल्टीपल पीपल्स एट द सेम टाइम, लाइक ग्रुप्स के साथ आप लोग जब चैट करते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि गूगल हैंगआउट जैसे अभी है, इससे कुछ टाइम पहले हम लोग गूगल टॉक को यूज किया करते थे, जो 2007 से डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उसके बाद गूगल हैंगआउट इसका डिफॉल्ट चैटिंग या IM जो है वो रह चुका है गूगल का। तो दोस्तों गूगल टॉक के बारे में बात कर लें तो ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज थी जो गूगल के थ्रू थी। ये टेक्स्ट एंड वॉइस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते थे। ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2017 में। इसके बाद क्या किया गया है, तो अब जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है गूगल। कौन सा वाला? गूगल हैंगआउट के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि आप इसको अपने मोबाइल फोन में ले सकते हैं या आप इसको वेब बेस्ड, जिसमें कि जीमेल पे आप जाएं, गूगल की सर्विसेज पे आप जाएं और वहां पर आप जाकर के गूगल हैंगआउट को सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। तो अगले वीडियोस में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखेंगे गूगल हैंगआउट को कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर चैप्टर अपना ये है गूगल हैंगआउट को लेकर के, चैटिंग को लेकर के। इसी तरीके से यहाँ पर आज हम लोग दोस्तों इतने ही टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीजें अपने पास यहाँ आ चुकी है इस चैप्टर से रिलेटेड। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।